आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, इन 4 टिप्स का आपकी सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। अगर आपको साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है या आप ह्यूमन बिहेवियर्स को समझते हैं, यू कैन स्टे अहेड ऑफ अदर्स। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें आपने करना क्या है, आपने ह्यूमन बिहेवियर्स के पैटर्न्स ड्रॉ करने हैं। लेट्स से आप किसी को 5 साल से जानते हैं, तो आपने उनके 5 साल के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके एक पैटर्न ड्रॉ करना है और उसकी बेसिस पे आपने उनके फ्यूचर एक्शंस को प्रिडिक्ट करना या एस्टिमेट करना है। और अगर आप ये सक्सेसफुली कर लेते हैं, यू आर द बॉस। ह्यूमन माइंड रीड करना सीख लेते हैं तो आप किसी भी कॉन्वर्सेशन को, निगोसिएशंस को, डीलिंग्स को, चाहे आप सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, लीड कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। अब यह है कि आपको साइकोलॉजी कैसे आएगी। बहुत सारी बुक्स हैं ह्यूमन साइकोलॉजी पे, बिहेवियर पे, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारी आपको टिप्स और ट्रिक्स मिल जाएंगी। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करना शुरू करें, स्टडी करना शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता आप करते रहेंगे तो आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे और फिर ये स्किल जो है आपको आ जाएगा। एज दे से वी ओनली रिमेंबर डेट्स फ्रॉम द हिस्ट्री, नॉट द लेसन्स। और जो मेरे ज़माने में एजुकेशन थी उसमें ज़्यादा फोकस अनफॉर्चुनेटली डेट्स याद कराने में ही था, जो कि याद भी नहीं रही। बट हिस्ट्री कैन बी अ ग्रेट टीचर। बहुत सारे हम लेसन हिस्ट्री से सीख सकते हैं और अक्लमंद वही होता है जो दूसरों के एक्सपीरियंसेस से या पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीख लेता है और फिर वो वाली मिस्टेक्स नहीं करता। अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री बहुत ही अंडररेटेड सब्जेक्ट है जिसको लोगों ने स्टडी नहीं किया या जनरली हम भी कोई एफर्ट्स नहीं करते हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में। तो चाहे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने करियर का कोई डिसीजन लेना है, जॉब मार्केट को अंडरस्टैंड करना है या इन्वेस्टमेंट करनी है, आप हिस्ट्री से बहुत सारे लेसन्स ले सकते हैं। जैसे डिफरेंट एम्पायर्स थी, वो कैसे स्ट्रॉन्ग होती थी, इवॉल्व होती थी या उनको फिर इन्वेड किया जाता था। इसके अलावा रिलीजन का क्या रोल रहा है, लैंग्वेज का क्या रोल रहा है, मनी कैसे इवॉल्व हुआ है और दुनिया का जो मैप है वो कैसे चेंज होता रहा है। इन सब से हम बहुत सारे लेसन ड्रॉ कर सकते हैं और हिस्ट्री को सीखने के बहुत सारे मीन्स हैं। सबसे ज़्यादा तो ये है कि यूट्यूब पे इटसेल्फ बहुत सारी वीडियोज़ हैं, फिर आप बुक से सीख सकते हैं, फिर आप जनरली अगर डिस्कशन में हिस्ट्री को डिस्कस करें उससे भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ सकती है। तो हिस्ट्री मेरा ख्याल है बहुत एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको हमने बहुत ज़्यादा अंडररेट किया है। दैट कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, इन योर करियर। अगर आप मनी साइंस या मनी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं और पुअर फाइनेंशियल स्किल्स आपको किसी भी वर्स्ट सिचुएशन में लेके जा सकते हैं और अच्छे फाइनेंशियल स्किल्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं। लाइफ में मनी को सिर्फ अर्न करना काफ़ी नहीं है, अर्निंग्स को ग्रो करना, प्रोटेक्ट करना और वाइजली एक्सपेंस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अपने करियर के जो शुरू के साल हैं उसमें आप ज़्यादा सेव करते हैं और उन सेविंग्स को आप इन्वेस्टमेंट पे कन्वर्ट कर लेते हैं जहाँ से आपको अर्निंग होती है। तो फिर लेटर इन योर करियर दैट पुट्स यू इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन टू निगोशिएट, क्योंकि आपको पता है कि आपकी फाइनेंशियल बैकिंग है। हम क्या करते हैं, जब हमारी शुरू की सैलरीज आती हैं, लिवाइज, नाइकी, आईफोन, सारे पैसे खर्च कर देते हैं एंड दैट पुट्स अस इन अ वल्नरेबल पोजीशन, क्योंकि फिर हम हमेशा हैंड टू माउथ ही रहते हैं और निगोसिएशन करते हुए भी हमारे ज़हन में ये होता है कि इट्स अ मैटर ऑफ ब्रेड एंड बटर और फिर हम थोड़े से वीक पड़ जाते हैं। तो फाइनेंशियल स्किल्स का, मैनेजमेंट का नॉट ओनली इन लाइफ बल्कि करियर में भी और जॉब्स में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और की रोल है। फाइनेंशियल स्किल्स आपने कैसे सीखने हैं, मैं आपको 3 से 4 पॉइंटर बता रही हूँ जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले कि पैसे को कंट्रोल करना सीखें, कब खर्च करने हैं, कहाँ करने हैं, कितने करने हैं। नंबर 2, अपना बजट बनाएं और उस बजट को फॉलो करें। ऐसा नहीं कहीं पे सेल लगी है तो आपने वहाँ जाके 10-20 जोड़े खरीद लिए हैं, आपको पता ही नहीं कि आपका कोई बजट है। थर्ड ये है कि आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ का डिफरेंस पता होना चाहिए। महंगी गाड़ी लेंगे तो उसके मेंटेनेंस भी एक्सपेंसिव होगी और इट्स अ लायबिलिटी। फोर्थ ये है कि आप डेट ट्रैप से बचें। आजकल तो मोबाइल भी वो लीज पे मिल जाता है कि आप मंथली पे कर दें, मैं इसको बहुत ज़्यादा डिस्करेज करूंगी। फिर ये है कि अपनी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट करते जाएं ताकि आपको फ्यूचर में सिक्योरिटी हो। रिस्क मैनेजमेंट और एनालिसिस को अंडरस्टैंड करें, अडॉप्ट करें। फाइनेंशियल स्किल्स को इंप्रूव करके आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आप इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, कंट्रोल फील करेंगे और निगोसिएशंस में यहाँ आपके पास थोड़ा बहुत कुशन रहेगा क्योंकि आपकी फाइनेंशियल बैकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। मैं आपको स्ट्रांगली ये सजेस्ट करूँगी कि कभी भी किसी एक नंबर को स्टैंड अलोन पिक ना करें। जैसे गोल्ड प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेते हैं, या प्रॉपर्टी ऊपर जा रही है, चलो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत ही एवरेज सोच है ये। तो इसमें स्टैट्स का क्या रोल है, मैं बहुत ही सिंपल और आसान करके आपको बताती हूँ। लेट्स से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, फर्स्ट मंथ मेरे पास 100 कस्टमर्स आए, सेकंड मंथ मेरे पास 200 कस्टमर्स आए। अब अगर मैं नंबर्स को देखूँ तो मेरी सेल्स 100% ज़्यादा हो गई। लेकिन जिसको स्टैट्स आता है वो थोड़ा सा डीप जाएगा और ये देखेगा कि जो सेकंड मंथ कस्टमर्स आए हैं 200, उनमें से कितने ऐसे हैं जो फर्स्ट मंथ भी आए थे। पता चला कि सिर्फ 10 ऐसे हैं जो कि फर्स्ट मंथ भी आए थे। दैट मीन्स के कस्टमर मेरे पास रिपीट नहीं आ रहे। तो हर महीने मुझे नए कस्टमर्स लाने हैं, तो कितने कस्टमर्स मैं नए ले आऊँगी और हर महीने नए कस्टमर्स लाने के लिए मुझे कोई ना कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी जो कि इटसेल्फ एक्सपेंस है। ये तो मैंने एक बेसिक सी एग्जांपल शेयर की है ताकि हम स्टेटिस्टिक्स का और नंबर्स का डिफरेंस अंडरस्टैंड कर सकें। स्टेटिस्टिक्स सीखना इतना मुश्किल नहीं है, आपको बेसिकली क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने डिफरेंट वेरिएबल्स को कैसे आपस में रिलेट करना है, कैसे स्टडी करना है या उनको रीड करना है।
जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दी गोल्ड की और प्रॉपर्टी की, इनको आप कभी भी एज स्टैंड अलोन एंटिटी ट्रीट ना करें। आप इनका रिलेशन देखें जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के साथ, बैंक इंटरेस्ट रेट क्या हैं, फिर आपकी ऑयल प्राइसेस कैसे फ्लक्चुएट हो रही हैं। आई एम सॉरी, मेरा गला आज थोड़ा ख़राब था, आई डोंट नो आवाज़ कैसी आई है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं काफ़ी दिनों से इसको कवर करने का प्लान कर रही थी। आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये 4 स्किल्स आपके सक्सेस में, आपकी लाइफ में, करियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और ये मैंने किसी से सीखा नहीं है, कुछ चीज़ किताब से सीखी है, कोई किसी से सीखी है, कोई खुद से एक्सपीरियंस की है। तो मतलब ये इसके डिफरेंट सोर्सेज हैं और उसके बाद मैंने ये एनालाइज करके इनको इकट्ठा क्लब किया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई वॉन्ट यू टू कीप ट्राइंग, कीप मूविंग एंड कीप गोइंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू द नेक्स्ट वन।